बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि वेरी स्पेशल और ख़ास होने जा रही है। क्यों ख़ास होने जा रही है ये बताने से पहले मैं तमाम लोगों का, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, कमेंट्स किए और बाकायदे कॉल करके मुझे अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की, मेरी उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो क्यों ख़ास होने जा रही है आज की वीडियो? आज की वीडियो नंबर 100 है, यानी ये आज मैं सेंचुरी पूरी करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर सभी वीडियो अपलोड करते हुए। तो मैं कल से ये सोच रहा था कि इस वीडियो को कैसे मैं ख़ास बनाऊँ ताकि ये यादगार रह जाए। तो सोच के काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। क्यों पेंडिंग में पड़ी हुई हैं वो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अभी मैं आम एक हैंड फ्री को यूज़ करते हुए ये वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मेरी वॉइस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी जो है अच्छी नहीं आ रही। कुछ लोगों को शायद शिकायत भी जा रही है। तो अभी मैंने ऑर्डर किया था Darav.pk पे, माइक मिला भी था मुझे, तकरीबन 1750 रुपये का वो माइक मिला था, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, उसकी क्वालिटी और सेम लगी मुझे। तो बहरहाल वो मुझे रिटर्न करना पड़ा। फिर से अभी ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो कुछ वीडियोस जो मैंने इसलिए पेंडिंग की हुई हैं कि उनकी साउंड क्वालिटी, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस हैं और वो मैं चाहता हूँ कि उनकी हर चीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। तो बहरहाल आज इस वीडियो को ख़ास करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो नुस्खा में। तो इसके लिए मुझे सीरीज़ ही अलग से बनानी पड़ी और वो सीरीज़ है, उसका नाम मैंने रखा कुकिंग विद डॉक्टर भट्टी। आप देखेंगे कि मैंने अपने चैनल पर मुख्तलिफ वैराइटीज़ दी है। उसमें कुकिंग, अभी बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से भी मैंने कल बनाई थी एक प्लेलिस्ट जिसे कहते हैं यूट्यूब पे। वो अलग से वीडियो, मतलब ये कैटेगरी हो गई ताकि देखने वालों को आसानी हो और एक ही टाइप की वीडियो एक ही जगह पे उन्हें मिल जाए। तो आप देखेंगे बॉडी बिल्डिंग हो गई, कुकिंग हो गया, मेडिसन और यूनानी और आयुर्वेदिक सीरीज़ अलग हो गई, बायोकेमिक हो गई। तो ये सारे तो मैं ऑलरेडी आपके साथ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैंने जो पहली डिग्री की थी वो थी अल्टरनेटिव मेडिसन। अल्टरनेटिव मेडिसन की जो डिग्री मैंने की थी एमडी की, उसमें मुझे 36 तरीक़ा इलाज सिखाए गए थे, यानी मुझे पढ़ाए गए थे। लेकिन उनमें से मैंने 5-6 पे काम किया था। लेकिन अभी कानून की जो भी अभी कानून आ गया है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ कि आपने जो डिग्री की है रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, तो पाकिस्तान की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है DHMS। अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो मैंने डिग्री की थी वो फेक निकली है। अफसोस के साथ कहना पड़ा कि एक दोस्त ही था जिसने मुझे धोखा दिया। तो बहरहाल एक शरीफ शहरी की हैसियत से मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ होम्योपैथी पे कर ली है, क्योंकि मेरे पास डिग्री होम्योपैथी की है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। लेकिन यहाँ पे जो अपने एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म में, यानी यूट्यूब का, तो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि तकरीबन 5-7 साल में मैंने ये प्रैक्टिस की। अभी 2 साल हुए हैं मैंने टर्न कर लिया है होम्योपैथी की तरफ। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हल्फियन में आपके साथ कहता हूँ कि वो नुकसानदेह चीज़ें नहीं है। अभी आप आज का जो नुस्खा देखेंगे वो आम खाने पीने की चीज़ें, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को नुकसान होगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं शेयर करने में कोई हर्ज नहीं समझता। तो चलते हैं आज की ख़ास वीडियो की तरफ। आज की ख़ास वीडियो है कौरमा मसाला प्लस बिरयानी मसाला। ये नाम मैंने इसको ये दिया है, लेकिन इसमें से निहारी मसाला भी यही मानता हूँ। लेकिन क्या है कि अगर निहारी पकानी होती है तो यही मसाला इस्तेमाल करता हूँ और सब्जियों में भी यही डलवाता हूँ। इतना अच्छा मसाला है, ये मुझे पसंद है और इसमें हिकमत भी है, आप वो भी देखेंगे। ये बेसिकली तो ये कुकिंग की कोई जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान में चैनल चलता है शायद मसाला नाम में। बहरहाल ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी, अच्छा लगा था, मैंने उसी को इस्तेमाल किया था। लेकिन बाद में उसमें मैंने अपने तरफ से चेंजिंग कर ली थी।
अब मुझे याद नहीं है कि मैं असल नुस्खा क्या था, असल रेसिपी क्या थी और मैंने क्या चेंज कर दिया है, क्योंकि 5-6 सालों से यही मेरे घर में बनता है और काफ़ी मकदार में बनाता हूँ तो काफ़ी महीने चल भी जाता है। वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ही लजीज, मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि इसी वजह से मैं उसे सब्जियों में भी डलवाता हूँ। और कौरमा मसाला भी यही हो गया, बिरयानी मसाला भी यही हो गया, कोई झंझट नहीं है बाज़ार के मसालों से, तो फिर यही अशा है। तो चलते हैं इसकी तरफ क्या क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पसंद आएगा। इसके फ़ायदे बताता चलूँ कि बहुत ही लजीज जायकेदार मसाला है ये, आपको पसंद आएगा, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगेगी। फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं। हाजमा दुरुस्त करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर बदहज़मी का कोई मरीज़ अगर वो ये मसाला डाल के और इस मसाले वाला कौरमा खा ले या बिरयानी खा ले तो उससे कोई हाजमे की फ़कीर नहीं लेनी पड़ेगी, ये श्योर है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कम करता है, कंट्रोल करता है। अब देखें हमारे यहाँ जो कौरमा पकता है वो तकरीबन तेल में डूबा हुआ होता है, इसकी ग्रेवी होती ही नहीं है, तेल ही तेल नज़र आता है। स्पेशली जो हमारी दावतें होती हैं, वलीमा वगैरह की दावतें, जहाँ खुदा न खास्ता जो भी मतलब हमारे ओकेशन है, तो आपने देखा होगा कि बिरयानी हो या कौरमा हो तो इसमें तेल ज़्यादा नज़र आता है। इस मसाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि काफ़ी हद तक आप जो चिकनाई आप ले रहे हैं तो ये मसाला उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। लेकिन साथ ही मशवरा ये दूंगा जितनी चिकनाई कम कर सकें कम कर लें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसके अज्जाए तरकीब कुछ यूँ हैं, वो आप स्लाइड को रोक कर भी देख सकते हैं, मतलब पास करके वीडियो को देख सकते हैं, या इसकी पिक्चर भी ले लें, नोट कर लें। तो कम तादाद में बनाना चाहें तो वो भी आपके ऊपर है। क्या क्या लेना है, साबित धनिया लेना है 180 ग्राम, वो आपके सामने आती जा रही क्वांटिटी और नाम आता जा रहा है। लाल मिर्च 90 ग्राम है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सारी चीज़ें अपनी लेनी है, एक बाज़ार की मतलब जो बनी बनाई होती है मसाले पैकिंग वाले वो नहीं लेने, सवाए एक चीज़ के, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज़ आप नहीं बना सकेंगे तो आपको बता दूँगा मैं। नमक 60 ग्राम, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब आप मसाला डालेंगे और उसके बाद भी नमक डलेगा सालन में। सफ़ेद ज़ीरा, ये इनके आगे हल्का सा भून ले, मैंने जहाँ पे लिखा है वो तवे पे आपने लेके, खाली तवे पे कोई घी वगैरह नहीं डालना, ऐसे ही तवे को हल्का सा गर्म करना है और ये चीज़ें डाल के हल्का सा उन्हें भून लेना है, बिल्कुल हल्का सा 1-2 मिनट के लिए। सौंफ है 30 ग्राम, काला जीरा, शाह जीरा ये 15 ग्राम है। अगर ये आपको ना मिले, थोड़ा महंगा भी मिलता है, तो आप इसकी क्वांटिटी, सफ़ेद जीरे की क्वांटिटी बढ़ा दें। कितनी बढ़ जाएगी ये, फिर ये हो जाएगी 45 ग्राम। अगर आपको ये मिल जाता है तो ये जो लिखी हुई है वही क्वांटिटी आप लेंगे। सौंठ का पाउडर, सौंठ आपको पंसार के पास मिल जाएगी, उसे पीस कर आप उसका पाउडर ले सकते हैं। लहसुन का पाउडर 15 ग्राम, ये आपको अपना नहीं बना सकेंगे, बन जाता है लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पाउडर मसाला मिल जाता है नेशनल का या शान का या किसी और का, तो वो ये चीज़ आप ले सकते हैं डब्बे वाली, पैकिंग वाली। बाकी सारे मसाले अपने बनाने। जायफल और जावित्री, इनका वज़न मतलब दोनों का 15 ग्राम होना चाहिए, यानी 7.5 ग्राम जायफल और जावित्री 7.5 ग्राम, इस तरह ले लिए कि ये इनका इक्वल होना चाहिए। बादियान ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, लेकिन मैं डालता हूँ, बहुत ही अच्छा जायका आता है। इसकी जो स्मेल है, इसकी क्या कहते हैं, जहन में नहीं आ रहा नाम, तो बहरहाल का जो टेस्ट है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हल्दी 10 ग्राम, छोटी इलायची पाउडर करके 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पिपली ऑप्शनल है, ये मघा भी इसे कहते हैं, ये पंसार के पास आपको मिल जाएगी। इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं, यानी कि काली मिर्च की किस्म है, ये कहते हैं। इसे ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, ना आपकी मर्ज़ी है, ना डालें, लेकिन मैं डालता हूँ। दालचीनी 10 ग्राम, हल्का सा भून लें, इनके आगे मैंने लिखा हुआ है।
बड़ी इलायची 10 ग्राम हल्का सा भून लें। अलग अलग भूनने यानी साथ भी कर सकते हैं, मैं तो अलग अलग ही करता हूँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करता हूँ। लौंग 10 ग्राम, साबित मसाला। अब ये जो 3 चीज़ें हैं इन्हें पीसना नहीं है, इन्हें ऐसे ही साबित रहने देना है, और जब ये सारा पाउडर बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो ये साबित ही डालना है। क्या क्या चीज़ें इसमें देखते हैं। तेज़ पत्ता है 6 अदद, छोटी इलायची है 15 से 20 अदद, लौंग है 15 से 20 अदद। अब ये तीनों चीज़ें जब ये पाउडर बन जाएगा तो इसमें ऐसे ही साबित डाल देनी है, और शीशे का बर्तन हो तो अच्छा है, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बनाने का तरीका, तमाम मसाला जात को अलग अलग पीस कर मिक्स कर लें। अब जो ऊपर जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई, ये सारी आप वीडियो को पास करके या फिर से इसका पिक्चर ले लें या नोट कर लें। जो भी मैंने क्वांटिटी बताई है तो आपने ऐसा करना है कि सारों को अलग अलग पीसना है, और जो क्वांटिटी मिसाल के तौर पे साबित धनिया है 180 ग्राम, तो 180 ग्राम ही लेना है उसको छान कर। तो इस तरह अगर आप बनाएंगे तो मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा, इक्वल क्वांटिटी में, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है नुस्खे की वो आपको मिलेगी। अगर आप तमाम मिक्स करके बनाएंगे या किसी को जो ये मिक्स करके देते हैं, मतलब पीस कर देते हैं, तो मेरा जो तजर्बा है उसमें आपको ये सही नहीं बन के मिलेगा, क्योंकि धनिया और सौंफ इस तरह की चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं पीसती। तो मेरा अपना तजर्बा है, मैंने थोड़ी मेहनत करता हूँ, तो ये मेरा मसाला 2-3 दिनों की मेहनत के बाद बनता है। मैं ये करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें उनको पीसता जाता हूँ, फिर उनकी क्वांटिटी लेता जाता हूँ, फिर ये सब जब हो जाते हैं तो फिर उन्हें आसानी के साथ मिक्स कर लेता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरा मशवरा यही है। कौरमा या बिरयानी बनाते वक्त हस्बे ज़रूरत डालें, ये आपके ऊपर है, इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है तो काफ़ी है, तो आप इसे आधा भी बना सकते हैं और उससे भी 1/4 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पहले बनाएं, खा के देखें, फिर उसको बड़े मकदार में बनाएं, या इससे डबल भी बना सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। और इसके अलावा ये भी मैं बताता चलूँ कि ये कौरमा मसाला यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें की हो गई है, तो चले ये हो जाती हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि गर्मी में बना रहा हूँ बगैर पंखा चलाए। तो बहरहाल कौरमा बिरयानी ये तो मैं बनाता ही हूँ, लेकिन निहारी के लिए भी यही मसाला इस्तेमाल करता हूँ, और कभी कभार सब्जियों में भी यही डालने को कहता हूँ घर पे। तो बहुत ही अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 100 वीडियो और ख़ास भी रही होगी। तो उम्मीद है इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।